सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 6 and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English and we will understand chapter number 2, how the dog found himself a new master. तो इसमें आज हम फिर से एक बार इसी चैप्टर को समझेंगे जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, यानी किस तरीके से एक डॉग ने अपने नए मास्टर को ढूंढा। डियर चिल्ड्रन, नाउ दैट यू हैव रेड द स्टोरी ऑफ द डॉग हु फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, तो प्यारे बच्चों, अभी तक आपने क्या स्टोरी पढ़ी कि किस तरीके से। लेट अस नाउ समराइज द स्टोरी। आज हम क्या करेंगे कि उसी स्टोरी को जो अभी तक हमने पढ़ी उसको अब हम एक समरी में पढ़ेंगे, पूरी स्टोरी को, और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उन्हें हम भरते हुए चलेंगे। याद रखना, थोड़ा थोड़ा पिछली वर्कशीट्स को ध्यान में रखोगे तो अपने आप याद आ जाएगी स्टोरी पूरी। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट विद मी। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ, बताइए, स्टोरी ऑफ अ डॉग। यस, तीनों में से कोई एक ऑप्शन भरनी है। ब्रैकेट में ऑप्शंस लिखी हुई हैं, आपको उसमें से ऑप्शन भरनी है। जैसे इसमें हमने भर दी डॉग, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर, क्योंकि वो अपना खुद का मालिक था। तो दोनों में से क्या भरना है, हिज ओन मास्टर या बी वेरी हैप्पी, हिज ओन मास्टर। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर हु वाज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स। तो वो ऐसे मास्टर को ढूंढने का उसने डिसाइड किया कि जो किसी से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो हमें ये वाला नहीं करना ना, टॉलर वाला नहीं करना, हमें ये वाला नहीं करना, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स वाला इसमें हमें लिखना है, याद रहेगा। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले उसको क्या मिला, सबसे पहले उसे मिला एक वुल्फ, बट The wolf was afraid of the wolf। किससे afraid, डर गया, किससे डर गया, bear से। The dog thought that the bear was the strongest of all, यानी उसने ये सोचा डॉग ने कि जो बियर है यही सबसे शक्तिशाली है। तो हमने ये वाली ऑप्शन भरी। After some time the dog met a, किससे मिला डॉग, एक लॉयन से, हु सीम टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट, जिसको कि भाई जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट समझा जाता है, जो लगता है स्ट्रॉन्गेस्ट। ही स्टेड विद द लॉयन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत समय तक शेर के साथ भी रहा। वन डे ही रियलाइज्ड दैट द लॉयन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, एक दिन उसने ये रियलाइज किया कि ये जो लॉयन है ना, ये आदमी से डरता है, एक मैन से डरता है। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, और उस दिन से जो डॉग था वो इंसान का, मनुष्य का सबसे बेस्ट फ्रेंड होकर रह गया। नाउ लेट अस नाउ रिवाइज द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। अभी हमें क्या करना है कि स्टोरी में से कुछ वर्ड आए थे, न्यू वर्ड्स आए थे, हमें उनको अपनी नोटबुक में लिखना है और क्या करना है, उनके मीनिंग्स भी लिखने हैं। और इसी के बीच में एक बात बता दूं आपको कि अब से आपको कोई जर्नल वर्कशीट नहीं आएगी, एक दिन में 2 सब्जेक्ट की वर्कशीट आएगी। तो सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट ही आएगी, कोई जर्नल वर्कशीट 6 to 8 नहीं आएगी। 6 की अलग आएगी, 7 की अलग आएगी, 8 की अलग आएगी। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला वर्ड है डेयर्ड। डेयर्ड का मतलब क्या होता है, टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, यानी कुछ भी करने के लिए जो है बहादुर होना, मतलब बहादुरी से उस चीज़ को करना, तो उसको हम डेयर्ड कहते हैं। ठीक है। फिर है किन्समैन। किन्समैन का मतलब होता है ओल्ड फैशन वर्ड फॉर और अ रिलेटिव।
यानी पुराने ज़माने का, इसका मतलब क्या होता है, पुराने ज़माने का। फिर है फियर्स, फियर्स का मतलब होता है वॉयलेंट और फ्राइटनिंग, यानी जो है बहुत ही भयंकर और डराने वाला। फिर है डार्टेड, डार्टेड का मतलब होता है मूव्ड क्विकली, यानी जल्दी जल्दी से मूव कर देना। उसके बाद है क्लिफ, अ स्टीप और हाई रॉक। क्लिफ का मतलब होता है कि एक बहुत ही ऊंची और स्टीप, मतलब जो एकदम जैसे क्या बोले, बिल्कुल ढलान वाली जो होती है ना, जैसे वो, और हाई रॉक बहुत बड़ी ऊंची चट्टान। फिर है लास्ट वर्ड इज वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग का मतलब है ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वॉन्डरिंग का मतलब ट्रैवलिंग टू प्लेस का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह बस घूमते ही रहना, घूमते ही रहना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड सर्च, यानी आपको वर्ड सर्च करना है, कुछ वर्ड्स को ढूंढना है। ऑल द अबव 6 वर्ड्स आर हिडन इन दिस टेबल, फाइंड द वर्ड्स एंड सर्कल देम। यहाँ एक टेबल बनी हुई है और उसमें बहुत सारे लेटर्स को जंबल फॉर्म में दे रखा है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो ऊपर अभी अभी हमने 6 वर्ड्स पढ़े उन्हें ढूंढ के उन्हें मार्क करना है, ताकि आपको वो फिर इससे याद रहेगा कि हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे और उनका मतलब भी याद में आ जाएगा। तो नाउ लेट्स डू विद मी। एक एग्जाम्पल आपको करके दे रखा है, देखिए जैसे फियर्स, FIERCE फियर्स, एक तो करके दे रखा है, बाकी आपको 5 ढूंढने हैं। तो दूसरा किन्समैन, देखिए यहाँ पर बनता है KINSMAN, किन्समैन। और फिर दूसरा है वॉन्डरिंग, देखिए ये रहा WANDERING, wandering. And the third one is next one is ढूंढते 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 देखिए ये मिल गया, डेड, DAREND, डेड मिल गया। और फिर एक और वर्ड है क्लिफ, क्लिफ ये रहा CLIFF, क्लिफ। और क्या रह गया, कुछ रह गया क्या, देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। एंड द नेक्स्ट वन इज, कौन सा रह गया, ये रहा DARTE और D, डार्टेड। हो गए ना 6 के 6 वर्ड्स। तो आप इस तरीके से इस वर्कशीट को कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट में एक बहुत बढ़िया मैसेज दे रखा है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, CAB मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। तो देखिए हमें कोविड से बचने के लिए आपस में कम से कम 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी हमें आपस में रखनी चाहिए, ताकि ये कोरोना वायरस हम तक फैल ही ना सके और हवा में गिर के एक दिन पूरी दुनिया से ही ख़त्म हो जाए, मर जाए, दिल्ली से मर जाए और इंडिया से, पूरे इंडिया से भाग जाए, पूरे वर्ल्ड से भाग जाए। हम तो यही उम्मीद करते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ खेल खेल में इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।